हेलो एवरीवन, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का काम दे दिया है हमारे टीचर्स ने, हमारे कॉलेजेस ने और हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने। तो ये हैंड रिटन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि जिनका कंटेंट इंग्लिश में है और जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन करे गए हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BPEd, MPEd, BPE, MPE और उन सब के लिए जिनका ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एज अ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उनको कुछ नहीं करना। अगर आपको असाइनमेंट बनाना है तो जस्ट जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, असाइनमेंट के अंदर दिखाऊंगा, वो सबको एज इट इज़ का एज इट इज़ जॉट डाउन कर लीजिए और जस्ट अपना एक फ्रंट पेज बनाओ और उसको वहाँ पे चिपका दो और बस हो गया काम। इतनी सी काम करना है, इतनी सी मेहनत करनी है। ठीक है, बस। और वीडियो को थोड़ा सा समझना भी है ताकि तुम्हें असाइनमेंट थोड़ा सा समझ भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हैं हमारे इस असाइनमेंट के अंदर। सबसे पहला है इसके अंदर इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर बात करी जाएगी मीनिंग ऑफ इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट होता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट क्या है, इक्विपमेंट की ज़रूरत क्यों है हमें और क्या प्रोसीजर है इक्विपमेंट को खरीदने का। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट कवर होगा हमारे असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, तो बारी बारी से हम सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। In every sport there is always some requirement of the equipment used in that sport। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक स्पोर्ट नहीं होगा जिसके अंदर उससे रिलेटेड उसकी इक्विपमेंट की जरूरत ना हो। ठीक है, तो हर स्पोर्ट के अंदर हर स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की जरूरत होती ही होती है। वो क्या पता हो मेन स्पोर्टिंग इवेंट के लिए, और या हो सकता है वो प्रैक्टिसिंग के लिए यूज़ हो, वो कैसे भी यूज़ हो सकता है। और हमारे इक्विपमेंट मैनेजमेंट का काम है कि उस इक्विपमेंट को कैसे मैनेज करके रखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इक्विपमेंट मैनेजमेंट की। ठीक है, तो जैसे कि हमने मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट जो होती है वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होती थी, सेट ऑफ फंक्शंस होता था जो कि होते थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सेम इक्विपमेंट मैनेजमेंट भी कुछ इसी टाइप का है, टू ऑर्गेनाइज, मॉनिटर और रिपोर्टिंग। ठीक है, तो अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो वो सारा कुछ आएगा इक्विपमेंट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो इक्विपमेंट मैनेजर टेक केयर ऑफ all the events competition can be only be conducted with the help of the equipment। तो इक्विपमेंट मैनेजमेंट का काम है कि भाई जितने भी कंपटीशन होंगे, इवेंट्स होंगे, उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स की हेल्प चाहिए तो उसको अवेलेबल करवाएगा हमारे इक्विपमेंट मैनेजर। ठीक है, दिस इज वाई नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड इक्विपमेंट बिफोर कंडक्शन ऑफ एनी फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के कंडक्शन से पहले तुम जान लो उसके बारे में और उससे रिलेटेड अपने इक्विपमेंट्स को तैयार कर लो। बिफोर द कंडक्शन ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जानना है कि कितनी टाइप की एक्टिविटीज होने वाली है और कैसे होने वाली है, उसके अंदर क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पहले से ही अरेंज करके रखेंगे उन सारे इक्विपमेंट को ताकि हमारा बिजनेस का स्मूथली कंडक्शन हो पाए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो द इक्विपमेंट प्रोवाइड एन ईज इन द कंडक्शन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज। जो यानी कि भी फिजिकल एक्टिविटीज होगी या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, अगर इक्विपमेंट का यूज किया जाए तो बहुत ही ईजिली हो पाएगा, हमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विपमेंट जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल है कि कोई भी बायसनेस को हटाने के लिए, किसी भी टाइप के फेवरिज्म को हटाने के लिए। अगर एक प्रॉपरली इक्विपमेंट का यूज होगा फॉर द रिजल्ट पर्पसेस, फॉर द जजिंग पर्पसेस और या प्लेबैक करने के लिए, तो वो सब हम स्मूथली देख पाएंगे सामने अपनी आंखों के। ठीक है, तो हम उतना अच्छा बिलीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इक्विपमेंट क्या करेगा, बायसनेस और फेवरिज्म को हटाएगा। ठीक है, किसी भी इवेंट के स्मूथ कंडक्शन के लिए इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके इवेंट के अंदर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को, रायट्स को, उनको हटाने का काम करेगा हमारा ये इक्विपमेंट। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारे एथलीट्स को मोटिवेट करने में, उनको एनकरेज करने के अंदर। ठीक है,
और द एथलीट शुड शो द हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। अगर एथलीट्स को बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे तो वो अपना बेस्ट एफर्ट दिखाएगा ताकि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर हम अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे तो हम अपने इवेंट को एक अच्छे पेस के अंदर, एक अच्छे तरीके के अंदर उसको रन कर पाएंगे। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ हैविंग इंजरीज, तो ये इंजरीज के होने के चांसेस को भी खत्म करता है, ठीक है। क्विक एड टू द इंजरीज, अगर इंजरीज हो भी गई तो हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो फास्टली एड पहुंचाएगा तुम्हारे, ताकि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो उस इंजरी से, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट ऑफ ऑल द डिस्पोजल ऑफ स्पोर्ट्स गियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उन सब का काम करेगा हमारा इक्विपमेंट। फिजिकल एजुकेशन इक्विपमेंट मीन्स important devices which help in the efficient arrangement of physical education such as organizing of playground related physical activity। तो मेन काम क्या है इक्विपमेंट का कि भाई सबको अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाए, सबको अच्छी तरीके से अवेलेबल करवाए, बस, ठीक है। राइट्स वाइट्स नहीं होंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलायबल होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अब बात आती है नीड ऑफ इक्विपमेंट की, क्या सच में ज़रूरत भी है हमें इक्विपमेंट की, तो हम देखते हैं फिर। Even though the educational institution have the open ground for the, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉलेजेस हो गए हमारे, स्कूल्स हो गए, उनके अंदर तो ओपन ग्राउंड होता है, फिर क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी हमें इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा एक्चुअल रिजल्ट निकल के आए, किसी भी टाइप का बायसनेस और फेवरिज्म ना हो, ठीक है, कोई भी अनफेयर टाइप की प्रैक्टिसेस ना हो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर वेरी यूजफुल इन लर्निंग और अटेनिंग स्किल्स, जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है, और भी चीज़ों के लिए, हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा करने के लिए, तो वो सारा कुछ हेल्प करेगा हमारी स्किल्स को अटेन करने के अंदर और हमें काफ़ी सारी चीज़ों को सिखाने के अंदर। हेल्प टू परफॉर्म बेटर इन द इवेंट्स, ठीक है, अगर हमारे इवेंट जो है उसके अंदर हमारी बेटर परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करेगा। टू डेवलप इंटरेस्ट फॉर न्यू यंग एथलीट्स, ठीक है, हमारे न्यू यंग एथलीट्स का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी हेल्पफुल है। टू डेवलप एंड मेंटेन द फिजिकल फिटनेस द यूज ऑफ द न्यू इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ये जितने भी न्यू इक्विपमेंट्स आते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं ताकि हम अपने मसल का स्पेसिफिकली यूज़ कर पाए उसी मसल को, ठीक है, तो वो उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो होगी, उतनी ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होगी एथलीट की बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी, ठीक है। हेल्प टू पुश लिमिट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या करते हैं हमारी लिमिट्स को पुश करने में हेल्प करेंगे और उस लिमिट को पुश करने में हमारी चांसेस ऑफ इंजरी जो होती थी वो बहुत हाई हो जाती थी, लेकिन हमारे प्रॉपर इक्विपमेंट की वजह से वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे फायदे थे इसके। तो ज़रूरत है ना हमें इक्विपमेंट की। चलो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है परचेज करने का इक्विपमेंट को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ प्रोसेस परचेज करने का, तो सिंपल ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, जस्ट हम इसके अंदर ना कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, सो दैट देयर वुड नॉट बी एनी बेरियर्स ऑफ सच परचेज। अगर हम इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे तो हमारे परचेज के अंदर कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, कोई भी किसी भी टाइप के हिंड्रेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि एप्रोप्रिएट क्वालिटी के कंपोनेंट हो। हम कभी भी स्टैंडर्ड के को नहीं गिराएंगे इक्विपमेंट की, क्योंकि भाई वो इंजरीज को लीड करेगा ना, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारा प्राइस का लॉस हो जाएगा। एक प्रॉपर बजट बनाना चाहिए कोई भी इक्विपमेंट परचेज करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आता है द इक्विपमेंट आर ओनली टू बी परचेज फॉर अ गुड ब्रांड और मैन्युफैक्चर नेम। कोई भी एक अच्छा ब्रांड नेम या मैन्युफैक्चरर जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, केवल उसी से ही इक्विपमेंट खरीदने चाहिए, ठीक है। द इक्विपमेंट मस्ट बी ब्रॉड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड। जितने लोड की जरूरत है उतने लोड के इक्विपमेंट को खरीदो। मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो हमें एक स्क्वाट बार की जरूरत है तो मैं बोलूँगा कितने वेट्स की जरूरत है, मैं बोला हाँ 10 किलो के कम से कम हमें 8 तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके हमारा कुछ होगा, तो उतने खरीदो बस, उससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है फिर, ठीक है। थोड़े से लिमिट्स पुश करने के लिए और खरीद सकते हो। फिर आती है बात आगे, द इक्विपमेंट मस्ट बी ब्रॉड बिफोर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जो भी इक्विपमेंट होंगे फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होगी उसको तब मत लाओ, अभी लेके आ जाओ, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो ना तो हमने एक दूसरे की शक्लें ना देख रहे हो, हमारे पास पहले से अवेलेबल हो, हम उसको यूज़ कर पाए सही टाइम के अंदर और इवेंट हमारा
प्रॉपरली आराम से चले। ठीक है, नेक्स्ट आता है द प्राइस एंड सर्विसेज ऑफर्ड। ठीक है, विद द इक्विपमेंट मस्ट बी बिफोर, जितना भी जो भी प्राइस दे रहा है, जो भी ऑफर्स बता रहा है, उसके साथ इक्विपमेंट को परचेज करने से पहले ही हमें देख लेना चाहिए। इफ पॉसिबल तो द स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट मस्ट बी ब्रॉट देयर। भाई हर बंदे को जो भी परचेज करने जा रहा है उसको क्या पता कि कितना क्वालिटी का है, कितना अच्छा ये इक्विपमेंट है, जो कि स्पेशलाइज्ड होगा उसमें, जो यूज़ करता होगा उसको उसी के तो नॉलेज होगी उसको। ठीक है, तो हमेशा एक स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट लेके जाओ, वो अच्छे तरीके से क्वालिटी को जज कर पाएगा और अच्छा इक्विपमेंट को खरीदने में हमारी हेल्प करेगा। द ऑर्डर मस्ट बी फ्रीक्वेंट एंड क्विक टू अवॉइड द रिक्वायरमेंट अराइव्स। ठीक है, हमारे जो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा फ्रीक्वेंट होने चाहिए, यानी टाइम टू टाइम हमें ऑर्डर करते रहना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर में होने वाली रिक्वायरमेंट्स जब भी आएगी तो हमें इंतज़ार ना करना पड़े, हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हो सारे इक्विपमेंट्स। तो ये था पूरा का पूरा असाइनमेंट, छोटा सा असाइनमेंट है, आप इसको एज इट इज़ का एज इट इज़ जॉट डाउन कर सकते हैं। जैसे जैसे हाइलाइटर का यूज़ किया आप अपने फिजिकल पेपर्स के अंदर भी हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो, और जस्ट एक फ्रंट पेज को प्रिपेयर करो और उसके अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशंस लिखो, अपनी जो भी तुम्हें कॉलेज का तुम्हारा रोल नंबर वगैरह ये सब कुछ लिखो और उसको आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड माय नेम इज़ अनुज ठाकुर।